हाँ जी, कितना अच्छा हो ना अगर कोई हमें प्रीवियस 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस का हर एक सब्जेक्ट वाइज, हर एक टॉपिक वाइज अगर हमें कोई एनालिसिस करके बता दे कि बस इतना ही टॉपिक पढ़ना है, जो आपके एग्जामिनेशन में कट ऑफ पार करने के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल होगा। अब ही से लेकर के एग्जामिनेशन तक मात्र 15 दिन बचे हैं और इन 15 दिनों में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पर बहुत ज्यादा खासा इंपॉर्टेंस देना है। अगर एक ऐसा वीडियो हो तो मजा आ जाएगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। ये ऐसा ही वीडियो है। मैं आपको जीके जीएस का वो मात्र 14 टॉपिक बताऊंगा, ओनली 14 टॉपिक्स, पूरा का पूरा पेनाशिया, पूरा का पूरा रामबाण इलाज आपके एमटीएस एग्जामिनेशन को कट ऑफ पार करने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके लाया हूं। पूरा लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, डिटेल सॉल्यूशन है और आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज और कह सकते हो आपके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा, जिसमें से आपका सारा दुख दर्द दूर हो जाने वाला है। शुरू से शुरू करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इंग्लिश की शानदार कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के लिए। और आपके अगर इंग्लिश में डाउट्स होते हैं या फिर आपको कोई भी एसएससी से रिलेटेड और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी कंसर्न है, इस चैनल पर आपको सबसे पहले अपडेट दिया जाएगा। तो नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल याद रखिएगा, भूलिएगा मत। शुरू से शुरू करेंगे तो आपको भी पता है एमटीएस एग्जामिनेशन में 40 टीयर 1 मतलब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में 25-25 जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का भाई, हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का, मतलब आपके 60 मार्क्स हो गए न्यूमेरिकल मैथ्स में और रीजनिंग में। अच्छा, नेगेटिव, नो नेगेटिव सेक्शन 1 में क्या है? नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब इसमें कोई भी आप गलत करोगे तो आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। अच्छा, मिनिमम जनरल कैटेगरी वाले बच्चे 30% पासिंग क्राइटेरिया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैथ्स में, रीजनिंग में 30% मिनिमम स्कोर नहीं कर पा रहे हो, इंग्लिश और जीके जीएस के लिए तो आपको भाई साहब क्वालिफाई भी नहीं किया जाएगा, आपका पेपर चेक भी नहीं किया जाएगा। तो पहले 30% लाना है ओबीसी कैटेगरी वालों, 25%, और इन्हीं 120 नंबर का मैं बता रहा हूं 20% मात्र। 120 नंबर का 20% कितना होता है भाई? 24 नंबर एसटी एसटी वालों को लेकर आना है बस। तो उन टॉपिक्स को कौन कौन सा प्रिपेयर करना है मैथ्स में और रीजनिंग में वो भी बताऊंगा। सिमिलरली यहां पर इंग्लिश में और जीके जीएस में देखें तो 3-3 मार्क्स हर एक आपके क्वेश्चंस के होंगे, जिसमें 75 और 75 मार्क्स के आपके टोटल हो गए 150 मार्क्स। इन्हीं 150 मार्क्स से आपका कट ऑफ निकलेगा, ठीक है ना। तो चलती है, देखते हैं हम लोग 45 मिनट का। ये आपको पता होना चाहिए कि पेपर होता है, ये है आपका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट सिलेबस का। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है दोस्त, बिल्कुल इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब इंग्लिश और जीके जीएस में अगर गलत कर जाओगे आपका नंबर कटने लग जाएगा, नेगेटिव जाने लग जाएगा। चलिए, और अब देख लेते हैं कि मैथ्स में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं। इंटीजर्स, होल नंबर्स, एलसीएम एचसीएफ, डेसिमल फ्रैक्शंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बस पढ़ के जाइएगा, आप आराम से मैथ को कट ऑफ पार कर जाएंगे। मतलब मैथ का जो 30% लाना है आपको 120 में से, आप आराम से कितना ले आओगे? 40 नंबर। भाई 40% क्या होता है? 12 बरचौक, सॉरी बरचौक 30%, बरते 36, मतलब 36 नंबर लाने, बस 36 नंबर लाने जी। बेसिक अर्थमेटिक, बोर्ड मास, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, बस ये जो आपको आना चाहिए ये टॉपिक्स, परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन का ध्यान रखिएगा। टाइम एंड वर्क का सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी चैप्टर्स बहुत ही रेलेवेंट हो जाते हैं, इससे भी 2-2 सवाल तो बनता ही है। और एरिया, पैरामीटर, ज्योमेट्री शेप्स, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ये देख लेना। और डीआई में से ग्राफ और चार्ट देख लेना, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। रीजनिंग में आप लोग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग देख लेना, एनालॉजी देख लेना, सिनोनिम्स देख लेना। स्लॉग्स में से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं स्लॉग से। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्शन से, पजल, मिरर और वाटर इमेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखिएगा। एज कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैलेंडर, क्लॉक्स, इन दोनों से आ सकता है। कभी कैलेंडर से पूछेगा तो क्लॉक्स नहीं पूछेगा, क्लॉक से पूछेगा तो कैलेंडर नहीं पूछेगा। बस इतना ही सिलेबस आपको अपना प्रिपेयर करना है रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर नॉन वर्बल रीजनिंग में पैटर्न आइडेंटिफिकेशन देख लेना, ठीक है ना दोस्त। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चा जानने के लिए आया है, सर करंट अफेयर्स बताइए, क्योंकि सिलेबस में करंट अफेयर्स में तो बस बता दिया है स्टैटिक भाई, करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल। स्टैटिक में ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री और साइंटिफिक रिसर्च, साइंस में देख लेना स्पोर्ट्स, इकोनॉमी और पॉलिटी। अरे सर इसमें क्या देखें, कौन से टॉपिक्स, इतना वास्ट है जीके जीएस जिसका कोई अंत नहीं है। कितना पढ़े कि सर हमारा एमटीएस में मस्त तरीके से कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो अब आपको 14 टॉपिक्स बताने वाला हूं, ध्यान से देख लो इन 14 टॉपिक्स को। 5 ईयर प्लान,
5 ईयर प्लान पढ़ के जाना दोस्त। अगर आप नहीं पढ़े हो तो एक टॉपिक जल्दी से गूगल यूट्यूब पर ही देख लो और पढ़ डालो। सेंसस से आएगा फेमस बुक्स जो 2024 23 23 में अब तक जो पब्लिश हुए हैं, बहुत रेनॉन्ड, जो मान लो किसी मिनिस्टर ने पब्लिश किया, किसी फिल्म स्टार मूवी स्टार ने, तो वैसे वैसे बहुत ही फेमस बुक्स पूछे जाते हैं। फेमस टेम्पल्स जो है इंडिया में, उससे रिलेटेड अगर कोई करंट अफेयर्स है तो, है ना, उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ बन गई तो वो जरूर बनता है एग्जामिनेशन में। आप लोगों को समझना पड़ेगा स्टैटिक के भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कौन से पूछे जाते हैं, जो इस साल मतलब 2023 से 2024 में कोई सा भी ऐसा न्यूज़ उस टेम्पल से रिलेटेड या कोई स्टैटिक न्यूज़ से, स्टैटिक जीके से रिलेटेड था, तो उस स्टैटिक जीके का पोर्शन आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। ये टेम्परामेंट रखना होगा आपको। फिर फोक और डांस फेस्टिवल से आ जाएगा भाई, क्लासिकल डांस से आ जाएगा, और उसके डांसर्स कौन कौन है, म्यूजिकल घराना से सवाल आ जाते हैं, भारत रत्न से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पद्मा अवार्ड्स, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स, इनसे याद रखिएगा, ध्यानचंद में अर्जुना अवार्ड्स आ जाएगा, द्रोणाचार्य अवार्ड आ जाएगा, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 9th नंबर पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उनके प्लेयर्स, और 10वें पे ओलंपिक्स है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा दोस्त, और आपका 6 मंथ्स का मिनिमम करंट अफेयर्स होना चाहिए अगर आपको कट ऑफ पार करना है। मैं मिनिमम बता रहा हूं कि ये सब जो भी कुछ मैं जानकारी दे रहा हूं कि भाई न्यूनतम मिनिमम आपको इतना तो तैयार कर ही लेना है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स क्या हो जाएंगे, ये यूनेस्को हेरिटेज और कल्चरल साइट्स कौन कौन से नए ऐड हुए हैं वो भी याद रखिएगा, और पास्ट में भी कौन हो चुके हैं वो भी याद रखना है ना जी, और स्पोर्ट्स सबसे लास्ट में। ये 14 टॉपिक्स हैं। ये 14 टॉपिक्स को आपने तैयार कर लिया तो आप निश्चिंत रहिए, जीके जीएस दोनों में आपका कट ऑफ आसानी से पार हो जाएगा, आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएंगे और बहुत ही खुशी से एग्जामिनेशन हॉल में स्माइल देकर के निकलेंगे। इस वीडियो को याद रखिएगा, कमेंट जरूर करिएगा मैं जो बात बोल रहा हूं। ये 14 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है इससे ज्यादा भी कोई अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मेरे से मिस हो गया हो, एक बार आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आते हैं इंग्लिश द मास्टर, मतलब जहां पर इस चैनल पर मैं इंग्लिश आपको पढ़ाता हूं, सिखाता हूं, और जो अभी लास्ट में रिवील करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो, उसको मिस आउट मत करिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको एग्जामिनेशन में बस बोल दिया जाता है सर स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, साइनो एंटो वोकैब। अरे भाई क्या इसमें भी स्पेलिंग्स में से कौन सा वाला स्पेलिंग सर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में सर कैसे क्वेश्चन बनेंगे, एरर डिटेक्शन सर ग्रामर पूरा पढ़ो। ग्रामर में सर नाउन भी आता है, प्रोनाउन भी आता है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सर एडवर्ब भी आता है, क्वेश्चन टैग, सर कौन सा टॉपिक नहीं, टेंसेस में से कौन सा टॉपिक, सर कहीं जीरेंड से, इन्फिनिटिव से, आपको प्रॉपर अच्छे से बताऊंगा कि कौन से 5 टॉपिक्स आपको मेन बात पढ़ने हैं एरर डिटेक्शन में, और फिल इन द ब्लैंक्स आपका टोटल कवर हो जाएगा। ठीक है ना जी, फिल इन द ब्लैंक्स और एरर डिटेक्शन में आपका कोई भी फिर क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस इन 5 टॉपिक्स पे आप कमांड रख लेना अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स कहां से प्रैक्टिस करें, स्पेलिंग्स कहां से प्रैक्टिस करें, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके एग्जामिनेशन में जो भी ये सब क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस बनने वाले हैं, और वो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मैं सर ये 15 दिनों में कंप्लीट रिवीजन कहां से कर सकता हूं, वो कंप्लीट रिवीजन वाली क्लास हमारी क्या होगी, कहां से तैयारी करें, पूरा बताने वाला हूं। क्लोज टेस्ट आपका 5 नंबर का हो जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना दोस्त, कि सर एरर डिटेक्शन के पिछले 3 सालों के ट्रेंड में आपको 3 से 5 क्वेश्चन देखे गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स 3 से 4 क्वेश्चन देखे गए हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स 2 से 3 क्वेश्चन देखे गए हैं, इडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 से 3 क्वेश्चन, स्पेलिंग्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब 3 स्पेलिंग से, 3 सेंटेंस इंप्रूवमेंट से देखा गया है एग्जामिनेशन में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फिर रह जाता है हमारा क्लोज टेस्ट, इससे तो भाई 5 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अच्छा, इस साल मैं आप लोगों के लिए शायद एक सरप्राइजिंग सा न्यूज़ बता दूं, बहुत ही सारे बच्चे लोगों के लिए हार्ट मतलब अटैक जैसा हो सकता है। ये एक शायद उड़ती उड़ती खबर आ रही है, बहुत ज़्यादा रिगरस मतलब डीप रिसर्च और एनालिसिस के बाद ये पता चल रहा है कि शायद क्लोज टेस्ट इस साल नहीं पूछे जा सकते हैं दोस्तों। क्लोज टेस्ट इस साल एग्जामिनेशन में एमटीएस के नहीं पूछे जा सकते हैं। देखते हैं अब क्या होता है, पिछले साल तो पूछा गया था, मैं उसी ट्रेंड के हिसाब से आपको प्रॉपर जानकारी यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूँ। सर एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स में कौन से वैसे वो 5 टॉपिक्स हैं जिसका हम अगर तैयारी कर लें तो हमारा बेड़ा पार हो जाए, कृपा करके वो बता दीजिए। तो भाई आप सभी लोग नोट डाउन करेंगे, फटाफट जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे कि वो 5 टॉपिक्स में से सबसे पहला टॉपिक आपका हो जाएगा दोस्त एडजेक्टिव, दूसरा टॉपिक हो जाएगा दोस्त टेंसेस, तीसरा टॉपिक हो जाएगा दोस्त प्रोनाउन, चौथा टॉपिक हो जाएगा दोस्तों प्रीपोजिशन,
प्रीपोजिशन में सारे टाइप्स, फिक्स प्रीपोजिशन वाले, फ्रेजल वर्ब वाले सारे टाइप्स आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। और यहां पर एट द एंड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंजंक्शन। ये कंजंक्शन अच्छे से कर लीजिएगा। ये इससे फिल इन द ब्लैंक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इससे। तो ये 5 टॉपिक्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इन 5 टॉपिक्स पे अगर आपने कमांड हासिल कर लिया, आपके इंग्लिश का कट ऑफ भी आराम से पार हो जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल से स्माइल देकर के एकदम निकलोगे कि सर इंग्लिश में बस ये तैयारी करनी है। सर अब आप लोगों को बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि सर मेरा 75 में 75 आए, क्योंकि प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या कहता है, आपके लिए मैं कट ऑफ की वीडियो भी जल्द ही इस चैनल पर अपलोड कर दी जाऊंगा, या फिर आप जब तक इस वीडियो को देख रहे होगे तब तक हो सकता है इस चैनल पर आपके लिए कट ऑफ प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ कि कैसे क्लियर कर पाओगे एमटीएस एग्जामिनेशन वाले बच्चों, उसका भी डिटेल एनालिसिस इस वीडियो इस चैनल पर होगा। इसलिए बोल रहा हूं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, अब सर कट ऑफ जब पार होगा या फिर कैसे होगा, थोड़ा इंग्लिश में मैं चाहता हूं फुल में फुल स्कोर आए, क्योंकि हम जानते हैं जीके जीएस में कोई रेयर ही ऐसा माइका लाल होगा जो फुल आउट ऑफ फुल 75 में 75 स्कोर कर सकता हो। लेकिन अगर हम इंग्लिश में 75 में 75 स्कोर कर लें तो क्या हमारी चांसेस है एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने की? जी हां, बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर आप इंग्लिश में फुल स्कोर कर पा रहे हो तो आप जीके जीएस में अगर कुछ क्वेश्चंस गलत भी कर गए या आपको कोई टॉपिक रह गया, नहीं आ रहा है, वो एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग काम नहीं कर पाया, तो भाई ये इंग्लिश आपका बेड़ा पार लगाएगा। और मिनिमम उस 75 में 75 लाने वाले स्ट्रैटेजी को बता दूं, मिनिमम 100 क्वेश्चन आपको, मिनिमम 100 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के, मिनिमम 100 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, मिनिमम 100 क्वेश्चन आपको हर एक टॉपिक के करने होंगे, हर एक टॉपिक। सर ये इतने सारे क्वेश्चंस कहां से मिलेगा? इतने सारे क्वेश्चंस क्या आप हमें प्रोवाइड कर सकते हो? क्या हमें प्रैक्टिस करवा सकते हो? मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा। अगर मैं बोलूं कि मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको याद करवा सकता हूं, तो ये है 8 PM वाली क्लास। सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट रहेगा कि इस 8 PM वाले क्लास में जरूर जुड़े। ये आपको दिख रहा होगा, ये 9 PM लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर 8 PM ये क्लास हमारा स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। ये 8 PM क्लास शुरू हो जाता है, डेली टाइमिंग है इस क्लास की 8 PM। इस क्लास को आपको बहुत ही शानदार जानदार तरीके से ज्वाइन हो जाना है आपसे। इसमें प्रीवियस क्लासेस भी ऑलरेडी हो रखी हैं, इसी चैनल पर हो रखी हैं, जाकर के ज़रूर मस्ट वॉच वीडियो देखिए। मतलब कम से कम इस क्लास में मैं 200 से 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ। पूरे YouTube पर आपको ऐसा कोई चैनल नहीं मिलेगा जहां पर 200 से 250 क्वेश्चन डेली इंग्लिश के प्रैक्टिस करवा दिए जा रहे हैं। लर्न बाय हार्ट आपको करवा देता हूं मैं। जाकर के देखो, कोई भी एक वीडियो उठाकर देखो, आपको समझ में आ जाएगा क्वालिटी। ठीक है, फिर आप प्रैक्टिस करिएगा। थोड़ा सा क्या है, संयम रखिए, पेशेंस रखिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं भी आएगी ना, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। कमेंट बॉक्स में कुछ पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम को जुड़ जाइएगा, वहां पर आप अपने कोई भी डाउट्स को पूछिए, मैं आपसे पर्सनली कांटेक्ट करूंगा और आपके जो भी प्रॉब्लम है उसका निवारण जरूर बताऊंगा। टेलीग्राम इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या लगता है इस साल एमटीएस में कितना कट ऑफ जाने वाला है, और आपको क्या लगता है कोई जीके जीएस का टॉपिक रह गया हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको तैयार कर लेना चाहिए हमें, या फिर इंग्लिश में क्या जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई वो आपको ठीक लगी, उसको जरूर फॉलो करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, हो सके तो शेयर जरूर करिएगा दोस्त, और कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा ये पूरा वीडियो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। डेली ज्वाइन करना है रात 8 बजे इस 250 क्वेश्चंस के रिगरस प्रैक्टिस करने के लिए। इंग्लिश में 75 में 75 लेके रहेंगे भाई, लेके रहेंगे।